अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शानुल्लाह खादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 12 अक्टूबर ट्यूसडे बरोज़ मंगल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। ग्रेटर नोएडा के जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलाके में खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी, एक गिरफ्तार, 4 के खिलाफ केस दर्ज। शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तोयबा के 3 इंतहा पसंदों को कर दिया ढेर। बेंगलुरु में बारिश का कहर जारी, सड़कें झील में तब्दील, नशेबी इलाके पानी में महसूर। कैंप गोड़ा एयरपोर्ट में पानी दाखिल, बरकी शॉक से एक शख्स की मौत और एक हुआ जख्मी। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद तफसीली खबरों की जानिब। ग्रेटर नोएडा के जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलाके में पेश आए शर्मनाक वाक़े में घास काटने गई खातून की 4 अफराद ने इज्तिमाई इस्मत रेजी की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और 4 मुलजिमीन के खिलाफ केसेस दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमीन में से एक का इसी गांव से ताल्लुक़ होने की बात सामने आ रही है। इस्मत रेजी के अहम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया गया है। इस्मत रेजी की शिकार तकरीबन 55 साल दलित खातून को नोएडा के एक दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां वो जेर इलाज है। खातून का इल्ज़ाम है कि 4 अफराद ने हथियार के दम पर उसके साथ ज़बरदस्ती की। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड के हमरा जाए मुकाम का मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए। वाक़े पर BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इंसाफ का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में वाक़ तलन गांव में लश्कर तैयबा के 4 इंतहा पसंदों के छुपे होने की इत्तला पर फौज, CRP और पुलिस की गुज़िश्ता यौम सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 4 के मिन जुमला 3 इंतहा पसंदों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक मारे गए इंतहा पसंदों के कब्जे से भारी मकदार में गोला बारूद बरामद होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक मारा गया इंतहा पसंद पिछले दिनों बिहार के एक हॉकर के कत्ल में मुलविस बताया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहा पसंदों को लाउड स्पीकर पर सरेंडर करने की अपील की, बावजूद इसके इंतहा पसंदों ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 3 इंतहा पसंद मारे गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बेंगलुरु का कैंपागोड़ा एयरपोर्ट मौसलाधार बारिश की वजह पानी में महसूर हो गया। एयरपोर्ट अतराफ अकनाफ के इलाके जात झील में तब्दील हो गए। मुसाफिरीन को कई दुश्वारियों और मसाइल का सामना करना पड़ा। सड़कें झील में तब्दील हो गई, कई गाड़ियां फेल और घंटों ट्रैफिक जाम हो गई। मुसाफिरीन को ट्रैक्टर और दीगर के जरिए महफूज मकामात मुंतकिल किया गया। नशेबी इलाके के मकानात में पानी दाखिल हो गया। इस दौरान एक मकान में बरकी शॉक लगने से एक शख्स की मौत और दूसरा जख्मी हो गया। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशकयासी की है। आलमी सतह की तर्ज पर कोहीड में मार्केट का क़याम अमल में लाया जाएगा। गड्डियानारम मार्केट की मुंतकली के सिलसिले में एग्रीकल्चर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी ने विज़रा MLAs के वफद के हमरा दोनों मुकामात का मुआयना किया। बाद मीडिया से बात के दौरान ये बात कही। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद के ख्वाजागुड़ा में वाक़ GHMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेगा कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह अंजाम दिया। सेंटर रोज़ाना सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक वैक्सीनेशन का अमल जारी रखेगा। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में मौसर अंदाज से तशहीरी मुहिम अंजाम देने की हिदायत दी। अवाम को मशवरा दिया कि वो फौरी वैक्सीन से इस्तेफादा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत भर में ताहाल 2 करोड़ 80 लाख डोजेस मुहैया की गई हैं और ये पहले मरहले के तहत वैक्सीनेशन का अमल 1 महीने के दौरान तकमील पाने की तवक्को का इजहार किया। वहीं वैक्सीनेशन की जल्द से जल्द तकमील के लिए तमाम अजला में खुसूसी इक़दामात भी अंजाम दिए जाएंगे। वैक्सीन की कमी के ज़िमन में मुतालिका कलेक्टर से मालूमात हासिल की जा रही हैं और इस सिलसिले में मुस्तहसन इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे। आलर MLA गुंगटी सुनीता ने रंगारेड्डी मोइनाबाद के अजीज़नगर में वाक़ विजय ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मुनक़िदा बख्तुम्मा त्यौहार तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हमरा कॉलेज की जॉइंट सेक्रेटरी प्लानीलम्मा, प्रिंसिपल पद्मजा के अलावा तालिबात और ख़वातीन की कसीर तादाद जोश व खरोश के साथ बतुकम्मा त्यौहार तेलंगाना का में देखी गई। इस दौरान तमाम ने रिवायती रक़्स बतकम्मा में हिस्सा लिया। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि मज़ीद 2 से 3 माह एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी के ज़रिए कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। हाँ, कोरोना के वेरिएंट में शायद तब्दीली हो, लेकिन तीसरी लहर के अंदेशे तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो शॉपिंग के दौरान एहतियाती इक़दामात इख्तियार करें, कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 25 लाख अफराद ने कोविड की दूसरी डोज की मुद्दत गुजरने के बावजूद डोज नहीं लिया।
انہیں چاہیے کہ وہ دوسری ڈوز جلد سے جلد لیں۔ 2 ڈوز کے ذریعے جسم کا دفاعی نظام مزید مستحکم ہو جائے گا۔ تیلگو اکیڈمی فکس ڈپازٹ اسکیم میں تاحال 14 ملزمین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ٹیم کی جانب سے سی سی ایس سے کیس کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے تحقیقات میں تیزی پیدا کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ عہدیداروں کی جانب سے کی گئی تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ تیلگو اکیڈمی کے فکس ڈپازٹس کی رقومات کو ذاتی مفادات کے حصول کے استعمال کے لیے ملزمین نے ریئل اسٹیٹ کاروبار میں سرمایہ مشغول کیا تھا۔ حاصل ہونے والی منافع کو دوبارہ فکس ڈپازٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس طرح تیلگو اکیڈمی کے تقریباً 64 کروڑ سے زائد فکس ڈپازٹس میں دھاندلی غدربود کی گئی۔ کیس کی تحقیقات ایک طرف سی سی ایس اور دوسری جانب انفورسمنٹ کی جانب سے کی جا رہی۔ ٹی آر ایس جوبلی ہلز ایم ایل اے ماگنٹی گوپی ناتھ نے ارراگڈہ ڈویژن جانا پرگیا گراؤنڈ میں بتکمہ پروگرام میں حصہ لیا۔ اس دوران ڈویژن پریزیڈنٹ ڈی سنجیوا، جنرل سیکرٹری شریف قریشی، روپیش، رامو، عظیم، سید رسول، ٹی آر ایس پارٹی لیڈرز، ورکرز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس دوران خواتین میں بتکمہ تہوار اور دسہرے کے پیش نظر گفٹوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ تقریب میں بتکمہ تہوار کا روایتی رقص و گیت بجائے گئے۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد نے تلنگانہ کے روایتی تہوار کو دھوم دھام جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ماگنٹی گوپی ناتھ نے اپنے خطاب میں ریاستی حکومت کی اسکیمات، فلاحی و رفاہی سرگرمیوں سے واقف کروایا۔ رائن بازار ڈویژن کارپوریٹر محمد واسع الدین نے رات کے آخری حصے میں کچرے کی نکاسی اور دیگر ترقیاتی کاموں کا انجام دلوایا۔ ان کے ہمراہ سینئر مجلسی کارکن وسیم الدین، خواجہ قریشی، محمد اعجاز، محمد اکمل احمد، صدر ابتدائی معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس دوران علاقے کے مختلف مقامات سے کچرے کی بروقت صفائی اور لاریوں کے ذریعے نکاسی کروائی گئی۔ یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن تا بڑا بازار بی ٹی روڈ کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کروایا تاکہ مقامی عوام راہگیروں کو بنا کسی خلل آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ واسع الدین نے سڑک کی جلد سے جلد تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی ملنگ مشین سے پرانی بی ٹی روڈ کو کم سے کم وقت میں نکالتے ہوئے نئی سڑک کی تنصیب کو یقینی بنایا تاکہ مقامی عوام اور راہگیروں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔